हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? देखो, आज हम बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। ये पहला भाग है। इनकी शुरुआत की है। इनकी शुरुआत है माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में इनका जन्म, चलो शुरुआत से बताते हैं जो लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में ग्राम भवई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में होता है। क्या मध्य प्रदेश में होता है। और इनकी मृत्यु का होता है इनकी 30 जनवरी 1968 ईस्वी में। 30 जनवरी 1968 ईस्वी में होती है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि भी थे, लेखक भी थे, यानी कि एक पत्रकार भी थे। क्या एक पत्रकार भी थे और यानी कि कविता भी लिखते थे और पत्र भी लिखते थे। और एक साहित्यकार, यानी कि एक कहानीकार भी हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम क्या है? एक भारतीय, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा के नाम से कहा जाता है इनका उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है इन्हें, इस नाम से जाना जाता है। उनकी कविताओं में क्या है? उनकी कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों को देशवासियों के प्रति अपार प्रेम, जोश भरा था। स्वतंत्रता के चलते स्वतंत्रता से इतना प्रेम करते थे, वो उनके अंदर जोश भरा था, कोई कहा नहीं जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो हिमकृतनी है। क्या है? जो हिमकृतनी है 1943 ईस्वी में प्रकाशित होता है। हिमकृतनी है। और अभी तो हम इतना ही बताएंगे, उसके बाद इनकी धीरे-धीरे इनके बारे में पूरा बताएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे। इनकी जो अब इसमें जो हम बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल से बताते चले जाएंगे, इनकी पढ़ाते चले जाएंगे और बताते चले जाएंगे। और आप लोग कैसे हो? मेरी वीडियो को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और मुझे भी खुशी होगी, और मुझे भी आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हम वीडियो यानी कि पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं। देखो, हम एक स्टूडेंट यानी कि छात्र हैं और हिंदी साहित्य के छात्र हैं, और पढ़ने पढ़ाने का अपना कार्य चालू कर दिए, आरंभ कर दिए हैं। इनका एक बार फिर बता देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में ग्राम भवई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में जन्म होता है। जैसे लगता है यानी कि जो छात्र पढ़ता है, जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब होता है? 30 जनवरी 1968 ईस्वी में थे। और एक पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, और इनकी कहानीकार भी हैं और कविता भी लिखते थे। और इनका उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि उनकी जो कविताओं में जो कविता लिखी है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रताओं से जुड़ी हुई